टू द चैनल। दोस्तों, हमारा सीईटी 2022 का बहुत अच्छे से कोर्स शुरू है, लेकिन आज ही एक पीडीएफ हमारे सर्कुलर आ गया है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इस साल रिड्यूस सिलेबस रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पे एक क्लियर चेन ऑफ थॉट हमें दे दी है, जिसकी मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस पर डाल दिया है। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए, इस शॉर्ट वीडियो के जरिए आपको एक बार सारी चीजें क्या करना चाहता था, क्लियर करना चाहता था। तो सबसे पहली बात बेटा, जो एग्जाम पेपर पैटर्न सीईटी 2022 के लिए, यानी इस साल होने वाली जून मंथ में होने वाली सीईटी के लिए, एमएचटी सीईटी और एमएच सीईटी इन दोनों के लिए है, वो ऐसा है। 11th के चैप्टर रहने वाले हैं 8, बाकी 12th का पूरा सिलेबस हमारे पास है ही, लेकिन कोविड पेंडेमिक की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस किया था वो नॉन इलेक्टिव है, यानी उस पे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं और वो सिलेबस हमें फिर से एक बार गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भेज दिया है, जो कोविड 19 की वजह से, पेंडेमिक की वजह से जो रिड्यूस हुआ था वो वही सिलेबस है जो रिड्यूस हुआ था। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको सिलेबस कौन सा रिड्यूस्ड है, कौन सा रिड्यूस नहीं है ये पता नहीं है, जो टेक्स्ट बुक पे अभी भी मार्किंग नहीं कर रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक के पेजेस को अभी भी फोल्ड नहीं कर रहे हैं कि सर ये सिलेबस में नहीं है। तो बेटा फिर से मैं कह रहा हूं, 11th के हमारे पास 50 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 40 क्वेश्चंस हमारे 12th के सिलेबस से आने वाले हैं। समझ लीजिए, 10 क्वेश्चन 11th के हैं और 40 क्वेश्चंस हमारे लिए कहां से हैं, 12th से हैं। और 11th के लिए हमारे पास 8 चैप्टर्स है, दिख रहे हैं ना आपको, मैंने 4 चैप्टर्स को यहां पे लिख लिया है और 4 चैप्टर्स में यहां पे लिखने वाला हूं। जो चैप्टर्स हैं और मैंने जो टॉपिक लिखे हैं, जो पॉइंट लिखे हैं, वो पॉइंट प्लीज आपके टेक्स्ट बुक में से, 11th के महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में से आपको क्या कर लेने हैं, डिडक्ट कर लेने हैं, रिड्यूस कर लेने हैं, उनपे कट कर लीजिए। इस पे सीईटी का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसे पीडीएफ में सर्कुलर में बोर्ड ने कहा है। मैंने वो पीडीएफ भी, दोनों पीडीएफ अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे अपने क्या कर लिया है, पोस्ट कर लिया है, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। अगर नहीं लिंक काम कर रही है तो प्रेषित सर सीईटी 2022 ऐसा अगर आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे तो आपके पास चैनल मिल जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर फ्रॉम 11th और रिड्यूस पोर्शन, इनको एक बार देख लीजिए। सबसे पहली बात, मोशन इन अ प्लेन, पेज 30 to 36 रेक्टिलिनियर मोशन रिड्यूस्ड हो चुका है, कंप्लीटली रिड्यूस्ड। लॉज ऑफ मोशन, सबसे ज्यादा रिडक्शन इस चैप्टर से है। टॉपिक एक बार देख लीजिए, एरिस्टोटल्स फैलेसी रिड्यूस्ड है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रिड्यूस्ड है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस रिड्यूस्ड है, वर्क एनर्जी थ्योरम रिड्यूस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिड्यूस्ड है, 4.11 का सारा टॉपिक रिड्यूस्ड है, इंपल्स रिड्यूस्ड है। मैंने इस टॉपिक को, आप टॉपिक वाइज मत याद रखिए बेटा, आप पेज नंबर वाइज याद रखिए कि आपके टेक्स्ट बुक में का कौन सा पेज रिड्यूस्ड है। 47, 48, 52, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 67, 72, ये सारे पेजेस फिर से एक बार देख लीजिए और इनको रिड्यूस्ड करके मार्क कर लीजिए। ओके, तो ये तो रिड्यूस से, इन पे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ग्रेविटेशन, मेजरमेंट्स ऑफ कांस्टेंट्स, यानी 84 पेज नंबर पे जो हमारे है वो क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो चुका है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, टेम्परेचर एंड हीट, जो पॉइंट्स 7.2, 7.3, 7.4 सब रिड्यूस्ड है। चेंज ऑफ स्टेट 7.8 वाला टॉपिक भी क्या हो चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है। बेटा ये पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया था, मैं 12th का जो वीडियो है इसी वीडियो में अब जोड़ने वाला हूं, जिसपे सारा टॉपिक रिड्यूस्ड पोर्शन हमने एक ही साथ में कवर कर लिया था। 11th और 12th के दोनों टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, मैं सारा आपको पेज नंबर वाइज बताऊंगा कि कौन सा पेज नंबर, कौन सा पॉइंट आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। 11th का तो चलिए 10 क्वेश्चन का ही पार्ट है, 40 क्वेश्चंस का पार्ट है जो 12th का है, और 25% बहुत सारा सिलेबस होता है बेटा कि जो रिड्यूस्ड हो चुका है। तो ये 4 चैप्टर है और फिर से अगले 4 चैप्टर्स देखते हैं, और 12th के चैप्टर्स भी हमें क्या कर लेना है, देख लेने हैं। चलिए बेटा, 11th के अगले 4 चैप्टर्स, इनका रिडक्शन बहुत ज्यादा है, टेक्स्ट बुक आपके साथ होगा ही। साउंड वेव्स रिडक्शन ज्यादा है। पेज नंबर यहां पे मैंने लिखे हैं 142 to 144, 144, 155, 145, 149, 150, 151, 150 to 154, ये सब रिड्यूस्ड है। टॉपिक एक बार चेक कर लीजिए। कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द वेव्स रिड्यूस्ड है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव रिड्यूस्ड है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स रिड्यूस्ड है, रिवर्बरेशन रिड्यूस्ड है, एक्यूस्टिक्स रिड्यूस्ड है,
और स्टेशनरी सोर्स और स्टेशनरी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, ये भी कैसा हो गया आपका रिड्यूस्ड है। यानी ये स्टेशनरी सोर्स यानी कौन सा, डॉपलर इफेक्ट में का जब सोर्स स्टेशनरी है वो क्वेश्चन इन्होंने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर लिया है। ये साउंड का रिड्यूस पार्ट है। ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पिछले साल जो कोविड पेंडेमिक की वजह से हमारा रिड्यूस हुआ था वही है। ऑप्टिक्स पेज नंबर अच्छे से लिख लीजिए, 159, 160, 161, 162, 166, 167, 175, 176, 127, 183, 184। टॉपिक एक बार बता देता हूं, नेचर ऑफ लाइट रिड्यूस्ड हो गया है, रे एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रिड्यूस्ड हो चुका है, रिलेशन बिटवीन एफ यू एंड वी रिड्यूस्ड है, प्रिज्म पेरिस्कोप बाइनोकुलर्स वाला टॉपिक रिड्यूस्ड है, टेलीस्कोप से फिर आखिरी तक का सब रिड्यूस्ड पार्ट है। ये ऑप्टिक्स 12th में भी रिडक्शन है, उसका मैं इसी वीडियो में आपको दोनों 12th का भी रिड्यूस पोर्शन मिलने वाला है। 12th का रिड्यूस पोर्शन तो मैं बेटा बुक्स के साथ में आपको बताने वाला हूं, ओके, ताकि आपको बुक्स के हिसाब से हर एक चैप्टर को लेके बैठ के हम क्या करेंगे, उसको कंप्लीट कर देंगे। और ये आज एक दोनों टेक्स्ट बुक आप खत्म कर लो कि भाई ये रिड्यूस्ड है, तो आपका सिलेबस तो एटलीस्ट फिक्स हो जाएगा आज, ओके। तो मेरे साथ में बने रहना। उस सिलेबस को जो 2021 के लिए रिड्यूस्ड हुआ था वो 2022 के लिए भी रिड्यूस्ड है। यानी 12th के अगर मैंने वीडियो में कभी 2021 लिखा मिले तो वो 2022 के लिए ही है, ओके, ये हमेशा याद रखिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का भी रिड्यूस्ड हो चुका है, उसमें भी एक बार देख लेना। बाकी यहाँ पे पेज नंबर 188, 195, 196, 199, 201, 204 सब रिड्यूस्ड है। ये टॉपिक उसके लिखे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 11th के भी रिड्यूस्ड है, लेकिन 12th में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। लेकिन ये दो चैप्टर ऐसे है कि जो 12th में हमारे पास फिर से आ जाते हैं, सो इनके रिड्यूस्ड पोर्शन पे आप यहां पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इनका 12th का सेक्शन पे याद रखिए, ओके, इनका 12th के सेक्शन पे, ये 11th के हिसाब से इन्हें नहीं चलाना है हमें, ओके। सो ये 3-4 फैक्टर मुझे आपको बताने दें। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात, 12th के 16 चैप्टर्स है, 16 के 16 चैप्टर्स का रिड्यूस पोर्शन मैं आपको बताने वाला हूं। टेक्स्ट बुक आप साथ में ले लीजिए। आपको वीडियो पुराना ही वीडियो है, लेकिन इसको मैंने क्या कर लिया है, अटैच कर लिया है, ताकि आपको पता चल जाएगा सारा कि जो पार्ट वहां पे रिड्यूस था वही पार्ट यहाँ पे रिड्यूस्ड है, अलग कोई उन्होंने क्या किया नहीं है, चेंजेस किए नहीं है। तो 12th के हम रिड्यूस पोर्शन की तरफ चलते हैं ताकि हमें सब समझ में आ जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपके सामने बहुत ही अलग टाइप के वीडियो लेकर आया हूं कि आज हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक रिड्यूस्ड सिलेबस आया है कि जो कोविड पेंडेमिक की वजह से 2020 और 2021 इस ईयर के लिए हमने क्या किया है, सिलेबस कम कर दिया है। तो मैं बस आपको डिटेल में बताने के लिए ये दो वीडियो बनाऊंगा। पार्ट 1 में फर्स्ट पेपर के सब चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा, पार्ट 2 में सेकंड पेपर के सब चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा, और पेज नंबर भी लिख के दूंगा। पेज नंबर कौन से किताब के लिख के दूंगा, ये जो हमारी स्टेट बोर्ड की किताब है, स्टेट बोर्ड की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बारे में ही ये वीडियो है। ये सब याद रखिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक है। और कौन कौन से वीडियो इनके रिड्यूस्ड हुए हैं, जो कट हुए हैं, जो सिर्फ मेरे हिसाब से 2021 ईयर के एग्जाम के लिए कैसे हुए हैं, कट हुए हैं, बस ये याद रखिएगा। और वीडियो पूरा देखिए। पार्ट 1 के लिए ये वीडियो है, पार्ट 2 के लिए मैं अनदर वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें सेकंड पेपर के बारे में सब डिस्कशन कर लूंगा। और हम क्या कर लेंगे, पेज नंबर भी मार्क कर लेंगे, जो जो टॉपिक कैसा हुआ है, कट हुआ है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, कि जो पीडीएफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया था, जारी किया था, कि उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर के हिसाब से कौन सा टॉपिक उसका कैंसिल हुआ है, उसके बारे में मैं क्या कर लूंगा, मैं आपको क्लियर विजन उसका दे दूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा, बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं। पहला चैप्टर था बेटा हमारा रोटेशनल डायनामिक्स। अब रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस वाज आवर फर्स्ट चैप्टर एंड दिस इज रोटेशनल डायनामिक्स। अब रोटेशनल डायनामिक्स में हमारा क्या कैंसिल हुआ था, हमारा कैंसिल हुए हुए टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज अवर स्पीयर ऑफ डेथ। अब स्पीयर ऑफ डेथ आपके लिए पेज नंबर 11 पे है बेटा, दिस स्पीयर ऑफ डेथ। अब ये पेज नंबर कहां पे है, पेज नंबर 11, मार्क कर लीजिएगा। वो आपके लिए क्या हो गया, कट हो गया। उसके एग्जैक्ट नीचे का जो टॉपिक है, व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज, ये जो टॉपिक है वो भी कहां पे है, पेज नंबर 11 पे ही है। वो टॉपिक भी कहां पे मिलेगा आपको, पेज नंबर 11 पे ही मिलेगा। तो वो भी क्या हो गया, कट हो गया है।
तो ये दोनों टॉपिक क्या हो गए, कट हो गए। मैं बस ये तो कह रहा हूं कि ये टॉपिक हम आपके 2021 के एग्जाम के लिए क्या हो गए, कट हो गए, और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, और नीट और जेई के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। ये स्टेट बोर्ड के लिए है और स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए है, तो ये अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद में एक पूरा का पूरा टॉपिक है जो रोलिंग मोशन का टॉपिक है, जो पेज नंबर आपको 19 पे मिलेगा, 19, 20। ये दो टॉपिक, ये दो पेजेस जो है, पेज नंबर 19 एंड पेज नंबर 20, उन पे रहने वाला रोलिंग मोशन का टॉपिक भी आपका क्या हो गया है, डिडक्ट हो गया है। कौन से चैप्टर से, रोटेशनल डायनामिक्स से। हम हर एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो जरा शांति से, और ये रिड्यूस हुआ हुआ टॉपिक है, यानी बाकी चैप्टर आपको पढ़ने के लिए है। इन तीन टॉपिक्स को क्या कर दिया है, निकाल दिया गया है। अब ये रोटेशनल डायनामिक्स के 3 टॉपिक हो गए। बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा क्योंकि सब चैप्टर्स हमें पढ़ लेने, तो रोटेशनल डायनामिक्स के 3 हो गए। उसके बाद का हमारे लिए चैप्टर बनता है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में उन्होंने पहला टॉपिक दिया है दैट प्रेशर का टॉपिक क्या कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है। अब प्रेशर का पूरा टॉपिक अगर उन्होंने डिडक्ट कर दिया है तो ये कहां पे गया है, 27 पेज नंबर से 33 पेज नंबर तक का सब कुछ इसमें उड़ गया है, सब कुछ कैंसिल हो गया। अब क्या क्या कैंसिल हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले 27 पेज नंबर पे प्रेशर की डेफिनेशन तो कैंसिल हुई ही है। उसके बाद में जो हमारा प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम का एक्सप्रेशन था P = ρHg, वो भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद में एब्सोल्यूट प्रेशर की कंसेप्ट भी कैंसिल होगी, एब्सोल्यूट प्रेशर, वो कंसेप्ट भी कैसे हुई, कैंसिल हो गई। इसके बाद में जो ड्यू टू हाइट का एक्सप्रेशन था, ड्यू टू हाइट का एंड ड्यू टू डेप्थ का, प्रेशर ड्यू टू हाइट एंड प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, वो भी चला गया। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी गया, पैराडॉक्स भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पैराडॉक्स कैंसिल हो गया, पास्कल्स लॉ कैंसिल हो गया, यानी मैं इसको निकाल ही देता हूं, हम पूरा लिस्ट ही बनाएंगे। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी कैंसिल हो गया। बाद में पास्कल्स लॉ, वो भी कैंसिल हो गया। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, दोनों कैंसिल हो गए। हाइड्रोलिक ब्रेक भी गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी चली गई। और पेज नंबर 33 पे जो मर्क्यूरी बोरोमीटर है, मर्क्यूरी बोरोमीटर और ओपन ट्यूब मैनोमीटर, वो भी कैंसिल हो गया है। तो ये हमारा ऐड हो गया मर्क्यूरी बोरोमीटर और ओपन ट्यूब मैनोमीटर। यानी ये तो पहला टॉपिक था प्रेशर का। कौन से पेज नंबर से, 27 to 33। इसमें और भी कुछ कुछ कैंसिल हुआ है, वो भी देखते रहिए। एक और टॉपिक इसमें है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो आपको कहां पे मिलेगा, पेज नंबर 48, 49। ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो चुका है। अब एक्सप्रेशन कौन सा था ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक्सप्रेशन कैंसिल हो चुका है, ये आप समझ लीजिए। और उसके बाद में भी उन्होंने ब्रुनोलीज इक्वेशन जो रहता है, बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन जो पेज नंबर कहां पे है, पेज नंबर 50 से लेके पेज नंबर 53 तक, वो भी क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है। तो सबसे ज्यादा जो डिडक्शन है, वो डिडक्शन किस चैप्टर में मिलता है हमें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में है। तो मैकेनिकल, नेचुरली इनके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले न्यूमेरिकल्स भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो रोटेशनल डायनामिक्स हो गया, ये हो गया हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। पेज नंबर आप लिख लीजिए, 27 to 33, 48 से 49, 50 से 53, ये क्या हो गए हैं, कैंसिल हो चुके हैं। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। टेक्स्ट बुक लेके ही बैठिए और पेज नंबर नोट करते जाइए। चलिए थर्ड चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, उसमें कैंसिल हुए गए टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैस, सबसे पहले कट हुआ, दैट इज एट पेज नंबर 56। इसका कौन सा टॉपिक कट हुआ, सिर्फ बिहेवियर ऑफ गैस। 57 पेज नंबर पे जो आइडियल गैस का इक्वेशन दिया है, आइडियल गैस की जो टर्म एक्सप्लेन की गई है, वो क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। 57 पेज पे ही एक मीन फ्री पाथ का टॉपिक है, जिसमें लैम्बडा का हमारे लिए फॉर्मूला बना के दिया है, वो भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यही बस 3 टॉपिक, यानी सीधे सीधे इंट्रोडक्शन के पहले 2 पेजेस कैंसिल हो चुके हैं। बाकी चैप्टर हमें पढ़ने के लिए हैं, यानी 3.5 से चैप्टर हमारे लिए क्या है, पढ़ने के लिए है। और उसके बाद में 61 और 62 पे जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, 61 एंड 62, यानी इन दोनों को मिला के, जैसे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में हमारे लिए
61, 62 पेज नंबर भी क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, जिनमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की टर्म भी हमारे लिए क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। समझ में आ रहा है आपको कि पेज नंबर मैं आपको बता दे रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिनको ये टॉपिक पता नहीं है, जिन्होंने ये टॉपिक पढ़े नहीं है अब तक। बेटा कोई टेंशन मत लीजिए, आप चैनल पे सब टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं इस चैप्टर में गए। ये आप ध्यान से समझ लीजिए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में ये टॉपिक आपके लिए क्या हो गए, कैंसिल हो चुके हैं। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा थर्मोडायनामिक्स है। पेज नंबर नोट करते रहिए बेटा, टेक्स्ट बुक आपके साथ में ही रखिए। तो इस एक बात से सब एग्री करेंगे कि ये चैप्टर जो था थर्मोडायनामिक्स, ये नया ऐड हुआ था और ये बहुत बड़ा चैप्टर हमें दिया गया था। लेकिन इसमें का जो कैंसिल हुआ है वो पेज नंबर आप देख लीजिए। सबसे पहले हीट इंजिन का टॉपिक कैंसिल हुआ है, जो हमारे लिए पेज नंबर 96 पे है। यानी 96 आफ्टर 96 बहुत सारा टॉपिक कट हुआ है, तो एक बार वो देख लीजिएगा। 96 पेज नंबर पे जो हीट इंजिन का टॉपिक है, जो यहां से शुरू होता है हीट इंजिन का, जिसमें 4.8.1 से ये टॉपिक शुरू होता है कि जो कैंसिल हो रहा है पूरा 4.8 का टॉपिक उन्होंने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, जो जाता है पेज नंबर 96 से बनता है और वो 101 तक है। लेकिन उनमें भी उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए 96 का भी कैंसिल हुआ। फिर 99 पे रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स करके एक टॉपिक है, वो भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो पेज नंबर 102 पे है, जो वहां पे पेज नंबर 102 पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये पूरा कैंसिल हो गया है बेटा। पेज नंबर 102, 103, इसके बाद में 104 का कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट हीट इंजन, वो भी कैंसिल हो गया। कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन भी कैंसिल हो गया। और पेज नंबर 106 का स्टर्लिंग साइकिल भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। यानी बेसिकली आफ्टर 96 आपका पूरा ही चैप्टर क्या हो गया है, कट ही हो गया है thermodynamics. After 96 that complete chapter has been reduced and thermodynamics has made exactly half of its original size. तो थर्मोडायनामिक्स बहुत कम बचा है और थर्मोडायनामिक्स के ये टॉपिक क्या हो गए, रिवाइज हो चुके हैं। हमें रुकना नहीं है, हमें पूरे चैप्टर्स देख लेने हैं एक बार, तब हम जाके आपको पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, रिवाइज स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। ये हो गया थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद का हमारा चैप्टर था बेटा, कौन सा था, दैट चैप्टर वाज अवर ऑसिलेशन। अब एक बात याद रखिए, जब टॉपिक कैंसिल होता है तो उस पर डिपेंडेंट रहने वाले न्यूमेरिकल्स भी इवेंचुअली क्या हो जाते हैं, कैंसिल ही हो जाते हैं। उनका ऐसा कुछ नहीं रहता कि न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी उनपे के क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ऑसिलेशंस के बारे में देखते हैं। देखिए अब ऑसिलेशन के बारे में बात करते हैं। ऑसिलेशन के बेसिक टर्म को कोई नहीं प्रॉब्लम गया है, बट ऑसिलेशन के एप्लीकेशंस को क्या किया है उन्होंने, थोड़ा कम कर दिया है। एक जो मेथड थी रेफरेंस सर्कल मेथड, जो है जो पेज नंबर 116 पे आती है। अब रेफरेंस सर्कल क्या था बेटा, रेफरेंस सर्कल यानी क्या, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन इन डायमीटर। वो जो मेथड है पेज नंबर 116 एंड 117 पे, जो 5.7 टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5.7 हम कह सकते हैं, तो वो क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। इसके बाद में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पेज नंबर 118 एंड 119, ये तो मैं बहुत लोगों को कहता था कि ये टॉपिक जाने ही वाला था, दैट वाज द बेसिक एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, और अगर रिड्यूस होगा सिलेबस तो ये टॉपिक आ ही नहीं सकता, तो वो भी कैंसिल हो गया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कैंसिल हो गया, जो हम कह सकते हैं 5.9 था, वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके साथ में डैम्प्ड ऑसिलेशन का एक पार्ट था जो 126 और 127 हमारा क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। 126 गया, 127 गया, ये दोनों टॉपिक क्या हो गए हमारे, निकल गए हैं। और 127 एंड 128 पे जो आखिरी में फ्री वाइब्रेशन फोर्स वाइब्रेशन का थ्योरेटिकल टॉपिक था, वो भी ऑसिलेशन का क्या हो गया, डिडक्ट हो गया है। यानी बेसिक जो क्वेश्चंस थे एनर्जी का, सिंपल पेंडुलम का, डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वेशंस का, एक्सप्रेशन का, वो टॉपिक उन्होंने रखे हैं कि ऑसिलेशंस में चैप्टर ज्यादा नहीं कट हुआ है, लेकिन थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड स्ट्रक्चर क्या हो गए उसके कट हो चुके हैं। तो ऑसिलेशंस इतना गया है। ऑसिलेशंस के बाद में ऑसिलेशंस के इनके न्यूमेरिकल भी जाएंगे। फिर बाद में एक बहुत बड़ा चैप्टर था हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उसका क्या हाल है वो भी एक बार देख लेते हैं। आप चैप्टर के पेज नंबर नोट करते रहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत काम में आएगा। ये इसी बैच के लिए है, ये फिर से मैं बोलता हूं 2021 का सिलेबस है जो कम हुआ है, समझ रहे हैं आप। तो 6 चैप्टर पे जाते हैं, तो देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस चैप्टर में बोर्ड ने क्या किया है, कमजोर बैट्समैन निकाल दिए हैं, तगड़े बैट्समैन रखे हैं।
यानी थ्योरेटिकल टॉपिक जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का था, जो पेज नंबर 132 और 133 पे बनता था, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव फ्रॉम डेंसर सरफेस एंड रेयरर सरफेस। ये वैसे भी कंफ्यूजिंग टॉपिक था, जो इस नए सिलेबस में हमारे लिए फेज डिफरेंस का एक टॉपिक बदल के आया था, तो वो क्या कर दिया है 2021 के लिए उड़ा दिया गया है। बाद में इस पे डिस्कशन कर सकते हैं हम। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या कर दिया, उड़ा दिया। बाद में जो आखिरी के टॉपिक थे पेज नंबर 153 के, पेज नंबर 153 से आगे, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, टिम्बर एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो भी क्या कर दिए हैं, उड़ा दिए हैं। ऑसिलेशन और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं, सब रखा गया है। सिर्फ जो मेरे हिसाब से और बहुत लोगों के हिसाब से जो सीरियसली थोड़े से कम टॉपिक है, जो कम कंसेप्चुअल टॉपिक है, वो क्या कर दिए गए हैं, उड़ा दिए गए हैं। तो इन सब को आप समझ लीजिए। पेज नंबर आपने लिख लिए, एक बार फिर से नोट कर लिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे लिए फर्स्ट पेपर में का हम कह सकते हैं ये आखिरी कंसेप्ट रहेगा, जिसे वेव ऑप्टिक्स कहेंगे। इसके बाद में सेकंड पेपर शुरू होगा, जिसका वीडियो भी बना है, सेकंड पेपर का भी वीडियो रेडी है, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको आसानी हो सके समझने में। तो वेव ऑप्टिक्स का एक बार देख लेते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स भी बहुत कम कर दिया है। सबसे पहली बात तो न्यूटन साहब हमारा साथ छोड़ के चले गए इस साल, कि कॉर्पस्कुलर नेचर जो है, न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, जो पेज नंबर 158 पे है, वो क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। फिर बाद में 164 पे एक जो टॉपिक था, एक बार आपको दिखाता हूं मैं, 164 पे कि जो डिपेंडेंस ऑफ, यानी जो मीडियम के हिसाब से उसका डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ का था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो टॉपिक था, वो क्या है, वो चला गया है 164 का। और पोलराइजेशन का 7.7 का पूरा टॉपिक उन्होंने क्या कर दिया है, उड़ा दिया है। यार मैंने पोलराइजेशन पे बहुत अच्छे से वीडियो बनाए थे, बट चलो पोलराइजेशन तो चला गया अपना साथ छोड़ के। पोलराइजेशन ये साल एग्जाम में नहीं है, लेकिन इंटरफेरेंस है बेटा, पूरा इंटरफेरेंस है, पूरा डिफ्रैक्शन है। हमने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा था। रिजॉल्विंग पावर का जो टॉपिक है, पेज नंबर 180 पे जो 7.10 है, 7.10 उन्होंने क्या कर दिया है, पूरा कैंसिल ही कर दिया है। रिजॉल्विंग पावर उड़ा दिया है, तो रिजॉल्विंग पावर पेज नंबर 180 का भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट पेपर, कि जो क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, जितना कैंसिल हुआ है। अब सेकंड पेपर शुरू होता है अगले चैप्टर से यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमारा सेकंड पेपर शुरू होगा, तो जिसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक अगला वीडियो, आप ये वीडियो देख लीजिए, अपने टेक्स्ट बुक में सब मार्किंग कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो टॉपिक बचे हैं उनको चैनल से पढ़ते रहिए। उनसे छुट्टी तो नहीं हुई है, वो तो चालू ही रहेगा। आगे समझ में बेटा, सेकंड पेपर का वीडियो देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। हमारा दूसरा वीडियो है कि जिसमें हम रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, कि जो सिर्फ 2020 और 21 के सिलेबस के लिए और ईयर के लिए क्या हो गया है, सिलेबस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। क्यों? क्योंकि कोविड पेंडेमिक चल रहा है और हमारे स्कूल्स कॉलेजेस क्या है, बंद है। ये वीडियो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए है, यानी जो लोग ये किताब यूज कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की है। मैं इसलिए किताब दिखा रहा हूं क्योंकि उसका कंफ्यूजन हमें बहुत ही कम करना है। आ गया समझ में? तो हम क्या करेंगे, पेज नंबर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। पार्ट 1 के वीडियो में फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स से वेव ऑप्टिक्स तक का पूरा वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे चुके हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। अपना टेक्स्ट बुक लेके बैठिए और हर एक टॉपिक को क्या करते रहिए, मार्क करते रहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सा टॉपिक क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो सबसे पहले हमारा टेक्स्ट बुक लेते हैं हम साथ में। और एक याद रखिए, ये नीट के तरफ से कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बोर्ड एग्जाम के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या हो गया है, कट हो गया है। यानी हम क्या कह सकते हैं, पेज नंबर 194 एंड 195 क्या हो गया है, हमारा कैंसिल आउट हो गया है। तो सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं कि क्या क्या चला गया। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का पूरा टॉपिक ही क्या हो गया है, चला गया है। ये पूरा टॉपिक हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा बाजू में रख लेता हूं, अगले चैप्टर से हम टेक्स्ट बुक के साथ में चलेंगे। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस, ये जो 199 पे पूरा कंसेप्ट था,
वो भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट का पेज नंबर 208 पे जो टॉपिक था वो भी कैंसिल हो गया। वेन डी ग्राफ जनरेटर का पेज नंबर 210 और 211 ये जो टॉपिक था ये भी क्या हो गया है, कैंसिल हो चुका। मैंने बस ये 4 टॉपिक बोले हैं कि जो कैंसिल आउट हो चुके हैं। ये पीडीएफ के हिसाब से मैं बोल रहा हूं जो स्टेट बोर्ड की तरफ से हम सबको मिली थी, आपको भी मिलेगी अगर आप साइट पे लॉगिन कर लीजिए, लेकिन मैंने आपके लिए यहां पे चीजें आसान कर दी हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसके बाद के चैप्टर के लिए देखते हैं। इसके बाद का हमारा चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर एज इट इज है। पहले ही छोटा सा चैप्टर है, उसमें का उन्होंने कुछ भी रिड्यूस नहीं किया है, तो ये पूरा चैप्टर एज इट इज है। इसके बाद में जो चैप्टर हमारे पास आता है जिसमें हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में अब देखते हैं एक बार। तो अगला हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। बहुत कम टॉपिक इसका भी रिड्यूस हुआ है बेटा, सिर्फ साइक्लोट्रॉन मोशन करके जो टॉपिक है हमारा पेज नंबर 232 से लेकर 234 तक, ये टॉपिक जो है हमारा कैंसिल हो गया। यानी मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन पार्ट जो है वो क्या कर दिया, इन्होंने कट कर दिए हैं। और इस पे ही डिपेंडेंट पेज नंबर 234 पे ही एक हेलिकल मोशन करके टॉपिक है। यानी बेटा क्या क्या कैंसिल आउट हुआ है देखिए आप, 10.3 एंड 10.4 ये 2 पॉइंट्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कौन से चैप्टर से, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट से। इसके बाद में का जो टॉपिक है हमारा, इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें से बहुत ज्यादा डिडक्शन है, वो भी मैं आपको बताता हूं, ये आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। तो 11वां चैप्टर हमारा है मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये सबसे ज्यादा डिडक्शन इस चैप्टर में हमारे पास हुआ है, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा चैप्टर बढ़ गया था, लेकिन पेज नंबर 251 पे जो पहला ही एक्सप्रेशन है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये पेज नंबर 251 से लेके 253 तक एक एक्सप्रेशन था जो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। इसके बाद में आपको समझ में आ गया, पहला पूरा एक्सप्रेशन चला गया है इंक्लूडिंग ग्राफ वगैरह सब कुछ, ये इस पॉइंट तक पूरा वो चला गया है। बाद में पेज नंबर 257 पे, पेज नंबर 257 में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये पूरा टॉपिक पेज नंबर 257 से डायमैग्नेटिज्म, उसके बाद में पेज नंबर 258 भी चला गया, 259 भी चला गया, फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म दोनों टॉपिक चले गए। पेज नंबर 260 डोमेन थ्योरी भी हमारी चली गई, 261 तक ये पूरा टॉपिक चला गया। और 261 पे भी जो हिस्टेरिसिस का टॉपिक है वो भी क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। यानी 261 भी गया है, 262 भी गया है। और उसके बाद में परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट जो 262 पे थे वो सब कैंसिल हो गए। यानी सीधे सीधे पेज नंबर 257 से आगे हमारा पूरा चैप्टर थियोरेटिकली जो था वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इस साल क्या हो चुका है बेटा, रिड्यूस हो चुका है। आगे आपको समझ में, तो ये रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन था पूरा चैप्टर। यानी बहुत कम अब मैग्नेटिक मटेरियल्स बचा है, यानी मेरे ख्याल से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन बचे हैं कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स में इस साल हमारे लिए पढ़ाने के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए बचे हैं। लो पूरा चैप्टर नियर अबाउट हमारा खत्म ही हो गया। अब इतना डिडक्शन के बाद में एक जो बहुत बड़ा चैप्टर होता है, जो हर साल एक लंबा चैप्टर कहा जाता है, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चैप्टर के बारे में एक बार बात करते हैं कि क्या रहा है, क्या निकल चुका है। तो इसके बाद का चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पेन, पेपर, टेक्स्ट बुक साथ में रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। सबसे पहला टॉपिक जो कैंसिल हुआ है, दैट टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 270 पे 12.6 करके जो टॉपिक है वो 273 तक एक एक्सप्रेशन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ स्टेशनरी कॉइल इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। वो पेज नंबर 273 तक का पूरा एक्सप्रेशन चला गया है। 273 पे जो जनरेटर का कंसेप्ट है 274 तक का वो भी चला गया है। 274 से लेके 276 तक एक जो कंसेप्ट है हमारा बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क का 12.8 का जो टॉपिक है 12.8 का, वो भी क्या हो गया है, रिड्यूस हो चुका है। और पेज नंबर 281 पे जो टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो टॉपिक है जिसका नंबर लिख सकते हैं 12.13,
ये भी क्या हो चुका है, हमारा टोटली डिडक्ट हो चुका है। बाकी इसमें जो डिडक्शन है, इस चैप्टर का रिडक्शन जो है कैसा है, बहुत ही कम मिला है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है हमेशा, एसी करंट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका जो डिडक्शन है वो भी थोड़ा सा कम ही देखने को बेटा हमें मिला है, लेकिन जो डिडक्शन हुआ है वो आप अच्छे से नोट कर लीजिए हमेशा की तरह। पेज नंबर और अगले चैप्टर की तरफ जाते हैं। 13th चैप्टर है हमारा, दैट इज एसी सर्किट्स। अगला चैप्टर हमारा है 13th चैप्टर, दैट इज एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स में सबसे पहले तो चला गया एसी जनरेटर, जो 13.2 नंबर का टॉपिक है। एसी जनरेटर 288 पे ये पूरा चला गया, आरएमएस वैल्यू भी उसकी चली गई। तो उसके बाद में 297 पेज नंबर पे चलते हैं। ये बीच में का सब बचा है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। पेज नंबर 297 से लेके 299 तक जो पावर इन एसी सर्किट का एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन हुआ करता था, ये एक्सप्रेशन क्या हो गया है, पूरा कैंसिल हो चुका है। उसके बाद में पेज नंबर 297, 299 ये हो गए कैंसिल। एलसी ऑसिलेशंस है अभी भी। 302 पेज नंबर 302 एंड पेज नंबर 304 जो शार्पनेस यानी 13.9 टॉपिक जो है, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस दैट इज क्यू फैक्टर, वो उन्होंने क्या निकाल दिया है, पूरा सिलेबस में से निकाल दिया। और चोक कॉइल का यानी 13.10 ये टॉपिक भी क्या कर दिया, निकाल दिया। तो थोड़े थोड़े टॉपिक यानी बेसिकली अनवांटेड एक्सप्रेशन बोर्ड क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है। तो एसी सर्किट्स का ये सब क्या हो गया है, निकाल दिया गया है। तो बाकी एसी सर्किट्स हमारे लिए हैं। पेज नंबर आपने नोट कर लिए बेटा, स्क्रीनशॉट मारते जाओ धड़ाधड़ और अपने तरफ रख लो। ये पेज नंबर मैंने बहुत शांति से निकाल के रखे थे, तो ये आपको काम में आ जाएंगे सब। ये सब आपका क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं जल्दी से। 14th चैप्टर से हमारा मॉडर्न फिजिक्स का सब पोर्शन क्या होता है, शुरू होता है। तो सबसे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। एक पूरा टेबल का टेबल ही उड़ा दिया है। दैट टेबल इज फ्रॉम 14.2 पेज नंबर 314 पे जो टेबल है, कि जो 14.2 का टेबल है वो पूरा का पूरा टेबल उन्होंने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। इसके बाद में ये टेबल है वो, दैट टेबल इज कैंसल्ड। इसके बाद में 316 का फोटो सेल का जो 14.4 का टॉपिक है, वो भी फोटो सेल का टॉपिक क्या कर दिया, उड़ा दिया है। एंड डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो आखिरी एक्सपेरिमेंट रहता था कि जिसमें हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे डेविसन एंड जर्मर का, वो भी क्या कर दिया है, 14.6 का वो एक्सपेरिमेंट भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के ये 3 टॉपिक उन्होंने क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अब हम एंड की तरफ है बेटा, आखिरी 2 चैप्टर्स हमारे बचे हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। 15th चैप्टर हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया। पहले ये चैप्टर एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लिया करके हमारे सिलेबस में होता था, तो इसका भी रिडक्शन बहुत ज्यादा है बेटा। सबसे पहले तो कैंसिल हो चुका है इंट्रोडक्शन में जो एक्सपेरिमेंट होता था, गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, जिसने रुदरफोर्ड को उसके अजम्पशंस दिए थे। तो पेज हमारा वो एक्सपेरिमेंट क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है। पेज नंबर 324 पे, जिसे 15.3 कह सकते हैं, वो हो गया, रिड्यूस हो गया। एटॉमिक न्यूक्लियस का जो कंसेप्ट है, पेज नंबर 330 पे रहने वाला कंसेप्ट, पेज नंबर 330 पे होने वाला कंसेप्ट जो एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में है 15.7 का, वो क्या है, पूरा 330 भी गया, 331 भी गया, 332 भी चला गया। आ गया। फिर बाद में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का 332 पे जो कंसेप्ट है 15.8, वो भी क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। 333 पे जो है हमारे लिए रेडियो एक्टिव डीके का जो कंसेप्ट है 15.9, आखिर में जो टॉपिक है वो भी कैंसिल हो गया और 15.9 पूरा चला गया। और 338 पेज नंबर पे जो टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी का, जिसे हम 15.11 कह सकते हैं, वो भी टॉपिक क्या हो गया है, पूरा चला गया है। यानी इसका भी रिडक्शन बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद का जो हमारा आखिरी टॉपिक बचता है वो है हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसके लिए हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। 16th चैप्टर हमारा है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और इसका सिर्फ हमारे लिए एक ही टॉपिक गया है, एक ही टॉपिक हमारा क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, और वो टॉपिक है हमारे लिए जीनर डायोड। जीनर डायोड हम कह सकते हैं जो पेज नंबर आपको मिलेगा कहां पे, 347 पे। मेरा याद नहीं है, मैं पहले देख लिया था। तो
347 पे जो जेनर डायोड है हमारा, जो 16.3.1 347 से लेके 350 तक, ये एप्लीकेशंस ऑफ जेनर डायोड यहां तक, ये पूरा टॉपिक क्या हो चुका है, डिडक्ट हो चुका है। 347 से लेके 350 तक ये पूरे टॉपिक क्या हो गए हैं, डिडक्ट हो गए हैं। तो फर्स्ट पेपर भी हमने लिख लिया, सेकंड पेपर भी हमने लिख लिया, बाकी जो बचा है वो सब कुछ सिलेबस में है और सब कुछ आपको इस चैनल पे पढ़ने को मिलेगा। हम रोज एक वीडियो डालते हैं, चैनल आप शांति से देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेटा पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।